हुकूमत का दावा है कि कवानीन में तरमीम और हद तक के इज़्ज़त कानून का मकसद सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना नहीं और ना ही इजहार राय की आज़ादी पर कतगन लगाना है। मगर मसला ये है कि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं और तमाम आमाल का दारोमदार वैसे भी नीयतों पर होता है, तो यहाँ नीयतों पे शक है। ऐसे कवानीन की जद में सिर्फ सियासी मुखालफिन ही माजी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें उसी की जद में आते हैं सब तमाम सियासी मुखालफिन। और ये डेफेमेशन लॉज होने चाहिए। और अभी चीफ जस्टिस भी दौरान समाअत कह रहे थे केस की कि भाई अगर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में इस तरह बेबुनियाद इल्ज़ामात या खबरें चलाई जाती हैं जिनका कोई सर पैर ना होता तो डेफेमेशन में जेबें खाली हो जाती हैं। और ऐसा ही होता है जब यहाँ भी किसी को डेफेमेशन में किसी को परसू करना होता है या सू करना होता है तो बरतानिया का रुख करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता है कि फिर लगना स्टार्ट हो जाता है ना कि मिसयूज बहुत ज्यादा होगा। हु इज गोइंग टू मेक श्योर कि ये केसेस मेरिट के हैं भी कि नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी हमारे साथ हैं। आज़मा साहिबा, सबसे पहले हम आपसे वही पूछेंगे जो पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में हद की इज्जत के कवानीन पहले से मौजूद हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज़ हो रही हो। फिर एक नए कानून की ज़रूरत क्या है और वो भी सूबाई सतह पर? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कानून जो पहले 2002 का मौजूद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो हालत ये है कि आज तक उसके अंदर शायद ही किसी को जो है वो कभी सज़ा मिली भी हो, और या उसको जो है उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी होता रहा कि जी वो क्रिमिनल जो है वो उसके अंदर सब चीज़ें जो है उसके अंदर जेल है, उसके अंदर पुलिस है, उसके अंदर तमाम चीज़ें, और ये इजहार राय पे कोई जो है वो कतगन के मुतरादिफ है। तो इसलिए ये कानून जो है ये एक सिविल नेचर का कानून है। इसके अंदर कोई जेल नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, ओनली एक जो अदालत के अंदर एक ट्रिब्यूनल जो बनेगी उसके अंदर एक एग्रीव पर्सन जाएगा और जाकर वो जो है अपनी हत्या की इज्जत का नोटिस जो है वो जमा कराएगा, और उसके बाद उसको प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर जो 6 महीने का टाइम है उसके अंदर अंदर उसको डिग्री मिल जाएगी जो 3 मिलियन की होगी। 30 लाख रुपए तक जो है वो हर्जाना उस पर किया जा सकता है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये उस कानून के अंदर मौजूद नहीं थी। सो एक सिंपल कानून है और हर इंसान को, वो ये कोई सियासतदानों के लिए नहीं है, ये सहाफ़ियों के लिए भी है, ये आम शहरी के लिए भी है। और आजकल जो ये तो खैर मैं समझती हूँ कि एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त उस पे हद तक इज्जत का जो कानून है उसको दुरुस्त करना, उसका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। और जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह से इल्जाम लगाए जाते हैं, जिस तरह से पगड़ियां उछाली जाती हैं, तौहीन की जाती है, उसके ऊपर इस कानून की जो जरूरत और अहमियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज़मा, यू राइट, बिकॉज हम पहले आपस में और तमाम हुकूमती लोगों से भी बात करते हुए यही कहते रहे हैं कि हद तक इज्जत के कवानीन को मजीद मौसर बनाया जाए। आप कह रही हैं कि इसमें कोई सजा नहीं होगी किसी को, बस जुर्माने की हद तक ही रखा गया है। अब ये बता दीजिए कि इस पर सहाफ़ियों के एतराज़ात सामने आ रहे हैं और लाहौर प्रेस क्लब की भी हमने बात की। इजहार राय पे कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि कोई फ़र्क ना पड़े? सहाफ़ी बरादरी इससे मुतमईन नहीं है। बुनियादी सवाल वो ये कर रहे हैं कि अगर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते तो फिर पीछे क्या रह जाता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो है आपकी परसेप्शन ही दुरुस्त नहीं है। तनकीद में और इल्ज़ाम लगाने में और जो किसी की बेइज्जती करने में फ़र्क होता है। तनकीद सार आंखों पे, उसके ऊपर कभी किसी को ना इतराज़ हुआ है ना होना चाहिए, लेकिन तनकीद में और इल्ज़ाम में और जो है वो किसी को एजेंडा बेस्ड तरीके से किसी को मिलाइन करने में फ़र्क होता है। और मैंने तो आज गुजारिश की थी सहाफ़ती बरादरी से, मैंने कहा है कि बराए मेहरबानी पहले कानून पढ़ लीजिए, और कानून पढ़ने के बाद सीएम साहिबा जो है वो बहुत ओपन है इस हवाले से। उन्होंने हुक्म दिया है कि इस कानून को पेंड रखा जाए टिल संडे, और संडे तक जो भी हमारी सहाफ़ती बरादरी की कोई जो भी अगर रिजर्वेशंस है, कोई एक शिक तो बताएं, मुझसे डिस्कस तो करें कि एक सिंपल नोटिस जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर जाएगा, ट्रिब्यूनल जो है वो जज साहब उनको बुलाएंगे, उनका हक दिफा जो है उनको देंगे, उसके बाद उनको 3 पेशियां दी जाएंगी, 3 पेशियों के अंदर वो अपना जो हक दिफा है वो साबित करेंगे, और उसके बाद फैसला होगा। ना उसमें कोई पुलिस है, ना लेना है ना देना है, सिर्फ हर्जाना है। इसके ऊपर एतराज किस चीज के ऊपर है वो हम ओपन है जी, बिल्कुल सहाफ़ती बरादरी की तनकीद सर आंखों पर, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। चलें, आपने इसको एक दफ़ा फिर, ऑल्दो इसमें बहुत सी बात हो सकती है, लेकिन वील मूव ऑन, क्योंकि सिर्फ इस कानून की बात नहीं, पंजाब के बात इस्लामाबाद में मशहूर ज़माना पी का कानून को मज़ीद सख्त बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर सख्त रेगुलेशन भी होगी हवाले से हम सुन रहे हैं। बतौर सियासी वर्कर
आपको नहीं लगता कि ये कानून आज आप अगर अपने एनिमीज पे इस्तेमाल कर ले, लेट सपोज, तो कल आपकी बारी भी आ सकती है। और इनफैक्ट हमने ये सर्कस व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ये हमने होते हुए देखा भी है। तो बतौर सियासी वर्कर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये सब जो है ये जरूरी है, वी हैव टू डू इट? बिल्कुल जरूरी है। और जिस तरह से तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे बरपा है, देखिए पहली तो बात यह है कि पूरी दुनिया के कवानीन, दुनिया के जो है वो सोशल मीडिया देख लें, कोई भी सोशल मीडिया ऐसे शुतर बेमहार नहीं है जैसे हमारे ऊपर है। आप कुछ भी किसी के बारे में कह लेंगे, आप किसी भी के घर की औरत को घसीट लेंगे, आप किसी के मरहूम वालिद को घसीट लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे और उसके बाद जो है वो आप साबित करते रह जाएंगे, आप अपनी सफाइयां देते रह जाएंगे, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा। सो हमने जो है वो कभी जो सोशल मीडिया के ऊपर ना इदारे महफूज हैं, ना आम आदमी महफूज है, ना कोई औरत महफूज है। न्यूड तस्वीरें जो है वो लोगों की जो है वो की जा रही हैं। और हमने, मैं बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मेरी पार्टी ने या हमने कभी ये हरकत नहीं की, और अगर हम करेंगे तो यकीनन ये मुझ पे भी लागू होगा, ये सब पे भी लागू हो सकता है। सो हमें अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए, अपनी दुरुस्तगी के लिए, ये इल्जाम की, ये गंदगी की, ये बेहूदगी की जो सियासत होती है, इसको हमें पीछे छोड़ना होगा। अच्छा, एक ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर नए कवानीन जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन आगे भी होती रहेगी, इस सब का मकसद इज़्ज़त व हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, तो मुस्लिम लीग नून का जो रवैया आजकल नज़र आ रहा है वो ये है कि अदलिया को बाकायदा हदफ बनाया हुआ है। तो क्या आपके नए कवानीन में ऐसी गुंजाइश सबके लिए होगी? जी, मैंने पहले ही कहा कि सबके लिए गुंजाइश है, लेकिन हमने कोई हदफ नहीं बना रखा है। देखिए, ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो दो इदारों के बीच की एक बात है, और उसके अंदर अब एक साइड से एक सच आ रहा है तो दूसरी साइड से दूसरा सच भी तो आएगा ना। हम इल्जाम तो नहीं लगा रहे किसी के ऊपर, अगर हम इल्जाम लगाएंगे तो यकीनन हम भी जवाबदेह होंगे। हम तो कुछ सवालात पूछ रहे हैं, एक वन साइडेड जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है, वन साइडेड जो है वो इल्जाम लगा के मासूमियत जो है वो की जा रही है। तो हम पूछ रहे हैं, सिर्फ सवालात पूछ रहे हैं कि जी बाकी जो मातहत अदलिया है उसके ऊपर जो प्रेशराइज होते हैं उनका क्या होगा। और कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स में गालिबन कुछ जो है वो अगर जिसका जिक्र किया जा रहा है कि जी कुछ वाकयात हुए हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को जो है पूछा जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो हमने कोई कतई तौर पर ना अदलिया की हम कोई तस्दीक कर सकते हैं, ना कभी ये भी मतमय नजर रहा है। लेकिन अगर एक साइड से एक स्टोरी जो है वो पेंट की जा रही है तो हमेशा दूसरी साइड भी होती है स्टोरी की। शुक्रिया आपका। आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी।